दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की जवाबी कार्रवाई से पहले ही जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दे दिया है कि उसे आतंकवाद नहीं चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले पर सीमावर्ती संवेदनशील जम्मू कश्मीर में मुखर हुए इस समर्थन को हमें हाथ से नहीं फिसलने देना चाहिए। पहलगाम में 26 पर्यटकों की धार्मिक पहचान पूछकर बर्बर हत्या की जवाबी कार्रवाई तय है। प्रधानमंत्री सेना को उसकी रणनीति के मुताबिक कार्रवाई की खुली छूट दे चुके हैं। बेशक धूर्त चीन की पाक परस्त चालें चिंता बढ़ा रही है, पर उच्च स्तरीय बैठकों का सिलसिला बताता है कि जवाबी कार्रवाई दूर नहीं है। लेकिन पहलगाम हमले के विरुद्ध कश्मीर की मुखर प्रतिक्रिया ने पाकिस्तान को उससे पहले ही बड़ा झटका दे दिया है। कश्मीर की आज़ादी के नाम पर दशकों से अलगाववाद और आतंकवाद का खेल खेल रहे पाकिस्तान को पहली बार अपना ये दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। बैसरन घाटी में पर्यटकों को धार्मिक पहचान पूछकर मारने के पीछे पाक परस्त आतंकियों की साजिश भारत में सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने की भी थी। लेकिन न सिर्फ वहाँ कश्मीरी मुस्लिम ही हिंदू पर्यटकों के बचाव के लिए आगे आए, बल्कि कश्मीरी छात्रों से दुर्व्यवहार की छिटपुट दुखद घटनाओं के अलावा शेष देश ने भी बेहद संयमित और परिपक्व व्यवहार का परिचय दिया। शायद ही किसी ने अपेक्षा की होगी कि कश्मीर की मस्जिदों से आतंकी हमले की निंदा करते हुए मृतक पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ। दशकों से सीमा पार प्रायोजित आतंक का दर्द झेल रहे कश्मीर में पहली बार आतंक का ऐसा मुखर विरोध दिखा कि कश्मीरियों ने बाकायदा कैंडल मार्च निकाले। पहली बार ही जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर पहलगाम हमले की निंदा करते हुए दो टूक शब्दों में संदेश दिया गया कि कश्मीर और भारत एक ही हैं। कश्मीर के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर पहलगाम हमले की निंदा करते हुए उसे भारत की आत्मा पर हमला करार दिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भाषण, भावुक भाषण तो पूरे भारत का दिल जीतने वाला रहा। हालांकि जम्मू कश्मीर के नए शासकीय ढांचे में सुरक्षा संबंधी बैठकों में मुख्यमंत्री को बुलाया तक नहीं जाता, फिर भी उन्होंने विधानसभा में कहा कि मेजबान के नाते पर्यटकों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी थी। मृतकों के परिजनों से क्या कहूं, माफी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अक्सर राजनेता आपदा में अवसर तलाशने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करने से इनकार करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेरी सियासत इतनी सस्ती नहीं है। दोस्तों, बेशक अतीत के घटनाक्रम के मद्देनजर कश्मीर के ज्यादातर राजनेताओं की विश्वसनीयता संदेह और सवालों के घेरे में रही है, लेकिन पहलगाम के शोक और आतंक के विरुद्ध आक्रोश में शेष देश के साथ शरीक होकर उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर ने सबका दिल जीत लिया है। जिस कश्मीर के कुछ लोगों पर पाकिस्तान से मिली भगत और आतंकवादियों से सहानुभूति के आरोप लगते रहे, उसी कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद 3 दिन तक बंद का माहौल रहा। बंद ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी रहा क्योंकि उसका आह्वान किसी राजनीतिक दल या संगठन ने नहीं किया था। बंद पूरी तरह स्वतः स्फूर्त था। उमर अब्दुल्ला ने कहा भी कि आतंक के विरुद्ध कश्मीरी खुद सड़कों पर उतरे हैं, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात उमर अब्दुल्ला ने यह कही कि बंदूक से आतंकवाद को कंट्रोल तो किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। आतंकवाद खत्म तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे। अब लोग वहां पहुंच रहे हैं। दरअसल आम कश्मीर भी पाकिस्तान और फालतू आतंकवादियों से तंग आ गया है। आतंकवादियों की करतूतों से पर्यटन समेत अर्थव्यवस्था और जनजीवन तो बर्बाद हो ही चुके हैं। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर और कश्मीरियों की छवि भी खराब हुई है। पंजाब का अनुभव भी बताता है कि स्थानीय जन समर्थन और सहयोग के बिना
अलगाववाद और आतंकवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता। वह समर्थन तभी मिलता है जब स्थानीय निवासी आतंकियों की हरकतों से तंग आकर मुखर होने लगते हैं और पुलिस प्रशासन में उनका विश्वास बहाल होने लगता है। 1990 तक पंजाब में आतंकवाद बड़ी चुनौती बना हुआ था, लेकिन एक बार जब आतंकियों के करतूतों से तंग जनता मुखर हुई तो पुलिस प्रशासन से सहयोग करने लगी और 1995 आते आते आतंकवाद दम तोड़ गया। विदेशों में बैठे आतंकी और उनके आका जब तक कुछ हरकतें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पंजाब में अब उनके लिए कोई जमीन नहीं बची। पंजाब से आतंकवाद को निस्तानाबूद करने में तत्कालीन पुलिस प्रशासन ने भी जनता का विश्वास हासिल करते हुए बड़ी भूमिका निभाई। पंजाब के उस अनुभव से सबक सीखते हुए जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद के विरुद्ध मुखर जन आक्रोश को पुलिस प्रशासन के साथ समर्थन और सहयोग में तब्दील किया जाना चाहिए। अलगाववाद और आतंकवाद के विरुद्ध कश्मीर में जमीनी लड़ाई में वहाँ के युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिन्हें बेहतर शिक्षा और करियर की संभावना चाहिए। पर जम्मू कश्मीर की निर्वाचित उमर अब्दुल्ला सरकार पर केंद्र सरकार के विश्वास के बिना यह संभव नहीं हो पाएगा। पंजाब में भी अलगाववाद और आतंकवाद का समूल नाश तभी हो पाया जब केंद्र और राज्य सरकार ने बेहतर समन्वय के साथ हर मोर्चे पर कार्रवाई की। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।